आज आपका फिर स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आज हर्षित मुझे फिर सिखाने आ गया स्कूटी। और पहले तो नहीं आ रहा था, इसके पापा कहते आज नहीं जाना है, मगर फिर भी हम आ गए स्कूटी चलाने के लिए। अब गाइस देखिए, हर्षित मुझे आज फिर सिखाएगा। कल तो मैंने अच्छे से चला ली थी, देखो क्या पता वो आज मैं फाइनली सीख ही जाऊँ स्कूटी चलाना। कोशिश तो मेरी यही जा रही कि आज मैं सीख जाऊँगी स्कूटी चलाना। अब चलाती हूँ। और गाइस हम आज फिर आ चुके हैं स्कूटी सिखाने मम्मी को, और मम्मी चलाएगी स्कूटी। और गाइस चला रही मम्मी स्कूटी अपना। और गाइस देख सकते हैं मम्मी फिर कोशिश कर रही है, ऐसे अभी तो धीरे धीरे बनाएगी बैलेंस। अभी तो मम्मी ऐसे चला रही है, धीरे धीरे चलाएगी मम्मी अपना आप ही। थोड़ा सा मम्मी नर्वस हो रही है, वो ना होता सबको होता गाइस नर्वस, तो ये पहली बार चला रहे थे। मम्मी चला ही रही है अपना आप ही, देख सकते आप लोग। और गाइस मम्मी चला रही है अभी नॉर्मल स्पीड पे चला रही है, थोड़ा डर लग रहा है मम्मी को, देख सकते हो। मम्मी यहाँ तक तो बैलेंस तो बना ही लिया अपने आप, रेस दो ना। तो गाइस मम्मी फिर चला रही है, मम्मी ने अभी तो बना ही लिया था बैलेंस, फिर कोशिश कर रही है मम्मी। थोड़ा बहुत तो नर्वस होते ही डर लगता है। जब पहले टाइम चला रही साइकिल भी नहीं चलाती थी मम्मी, तो सीधा स्कूटी चला रही है, इसलिए मम्मी को थोड़ा डर लग रहा है। और देख सकते हैं मम्मी धीरे चला रही है स्कूटी अभी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा डर लग रहा है एकदम बैलेंस बनाएगी अपना, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस देख सकते हैं आप, मम्मी ने अपना बैलेंस बना तो लिया था। और मम्मी एकदम पैर रखती है हमेशा, तो इसलिए मम्मी चला नहीं पाती अच्छे से। हमेशा मम्मी पैर एकदम एक धीरे धीरे रखना चाहिए पैर, मम्मी हमेशा तेज से रख देती है, इसलिए मम्मी बैलेंस बना ही नहीं पाती। और गाइस मम्मी चला रही स्कूटी, देख सकते हैं आप लोग, बना तो लिए बना रही, धीरे धीरे बैलेंस बना रही, बना दिया। और गाइस मम्मी चला रही है अपना आप ही, इतना डर रही है मम्मी क्या बताऊँ मैं आपको। पहले एक पैर रखते हैं हमेशा दो, एक पैर रखना चाहिए, मम्मी दोनों पैर रख देती है एक साथ, तभी तो नहीं बना पाती मम्मी बैलेंस। देखो देख सकते हैं आप कि मम्मी कैसे रखी है एक साथ पैर। मम्मी को सिखाना बहुत मुश्किल है गाइस, क्योंकि मम्मी साइकिल तो चला ही नहीं पाती, तो ये क्या चला पाएगी स्कूटी, तो मम्मी को सिखाना पड़ेगा। अभी मम्मी को टाइम लग जाएगा 1 महीने मेरे ख्याल से, जैसे मम्मी चला रही साइकिल। और कैसा लगा आपको स्कूटी चला के? देख सकते हो गाइस मम्मी को बेकार लग रहा है चलाने में। अच्छा तो लग रहा है गाइस, मैं क्या करूं, डर भी लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस हो ही जाता है। इतना डर रही है मम्मी कि एक पैर नहीं रख रही, दोनों पैर एक साथ रख देते हैं, तभी कहाँ से बनेगा बैलेंस। टाइम तो लगेगा ना सीखने में, एकदम से सीख नहीं पाऊंगी ना मैं, थोड़ा टाइम तो चाहिए सीखने के लिए। अब जब देखो डांटेगा मुझे सीख जाओ ऐसे सीख जाऊंगी क्या, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो एक साथ क्यों रखते हो आप दोनों पैर, एक एक करके रखो आराम से एक करके। गाइस मम्मी हमेशा एक दोनों पैर रख देगी, बता भी दिया मम्मी को, लास्ट में बताया कि ऐसे चलानी है। अब देखते कैसे चलाती मम्मी, देखता हूँ। अभी भी देखो मम्मी नर्वस हो रही बिल्कुल पूरी, इतनी नर्वस हो रही क्या बताऊँ। देखो कैसे चला रही मम्मा, देख सकते हैं आप लोग मम्मी कैसे चला रही है, धीरे धीरे चलाना सीखेगी मम्मी, जैसे लगता है मुझे। ऐसे तो कम से कम मुझे लगा मम्मी को 1-2 हफ्ते तो आराम से लगेंगे अभी चलाने में, क्योंकि अभी मम्मी ट्रेन नहीं अच्छे से। तो गाइस मम्मी फिर चला रही है, कोशिश कर रही है मम्मी चलाने की, देखते अब कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस बार मम्मी का चलाने में। कमेंट करके बताना कि मम्मी कैसे चला रही है स्कूटी, प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि मम्मा कैसे चला रही है स्कूटी। देख सकते हैं आप लोग मम्मी कितना भी होपलेस हो रही चलाने में, और मम्मी के चक्कर में मुझे भी बार पीछे होना पड़ रहा है गाइस। देख सकते हैं अभी मम्मी आज देखो, हाँ ऐसे ही रखो एक एक, देख सकते हो गाइस मम्मी भी एक पैर पे रख ली है। सकता है अभी मम्मी चला नहीं पा रही सही से,
तो मुझे डर लग रहा है कि मम्मी डॉग के ऊपर ना चला दे, क्या डॉग भौंके ना मम्मा के ऊपर, इससे मुझे डर लग रहा है। देखते हैं मम्मी कैसे चलाती है। अभी वैसे पूरी रोड तो आज खाली है क्योंकि अभी 3 बज रहे दिन के, इसलिए खाली है। तो गाइस मम्मी ने रख लिया आखिर, गाइस देखो मम्मी ने रख लिया, देख सकते गाइस मम्मी चला रही है कि अपने आप। और गाइस मम्मी पूरी आधी रोड तो कवर कर लिया अपने आप ही। अभी देखते कैसे चलाती है मम्मी। आधी रोड तो सही कवर कर ली है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मम्मी को डर लग रहा है, इसलिए मम्मी थोड़ा देख सकते हैं। गाड़ियाँ बहुत कम चलती वैसे, क्योंकि ये खाली रोड है, इसलिए मैं मम्मी को यहीं ले आता हूँ रोज़ सिखाने के लिए। और फिर कुछ दिनों बाद मम्मी सही से सीख जाएगी तो मम्मी को रोड पे ले जाऊँगा सिखाने। लेकिन अभी तो पहले मम्मी को यहीं सिखानी पड़ेगी खाली रोड पे, क्योंकि बाई चांस रोड पे कभी बाई चांस मम्मी किसी को ठोक दे तो दिक्कत हो जाएगी। मम्मी वहाँ तक तो ले आई, अब देखते मम्मी का क्या परफॉर्मेंस रहता है। आई थिंक मेरे ख्याल से तो मम्मी 1 हफ्ते तो लगेगा आई थिंक। अब देखते कितने टाइम में मम्मी कवर करती है स्कूटी चलाना। अभी तो मम्मी का 3rd डे आज, लेकिन थोड़ी बहुत तो सही चला ले रही है। अब देखते मम्मी तो चला ही रही है। अभी तो ऐसे ही रखने पड़ेंगे, दोनों पैर रख के सीखना पड़ेगा मम्मी को भी। कभी कार तो मम्मी बना ही लेती है बैलेंस, और अभी तो मम्मी दोनों पैर पे रख रही है। ऑलमोस्ट थोड़ी रोड और रह गई है, अब देखते मम्मी का क्या परफॉर्मेंस है। इस बार भी देखता हूँ। चलाओ मम्मा, क्यों डर रहे हो? कोई है नहीं, ऐसी रोड खाली है तब भी डर रही है मम्मा। देखते गाइस क्या थोड़ी सी रोड रह गई थी, चला नहीं पाए क्योंकि एकदम से बहुत स्पीड में बस आ रही थी एकदम से। अब हम लौट के जा रहे हैं वापस, अब हम लौट के वापस जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी और चलाऊंगी चलते चलते। भाई पता नहीं आज बहुत डर भी लग रहा था, सैटरडे था तो मन थोड़ा सा अजीब सा बेचैन था। और आज मेरी आँख भी खबर थी, मैंने कहा कुछ हो जाए इससे पहले कि मैंने कहा थोड़ा स्लो मोशंस पे ही चलाती हूँ। अब थोड़ा सा और चलाऊँगी, मन तो है मगर थोड़ा सा डर भी है। चलिए एक बार फिर चलाते हैं। तो हर्षित ऊपर से इतना हो चिल्लाता था, तो मैं अब दूसरा दिन हो गया अभी तक आपको आए 2 डेज़ हो गए। लोगों की मम्मियाँ देखो जल्दी सीख जाती है, आपको कुछ नहीं आता ये वो। गाइस तो अपना भाषण स्टार्ट हो जाता है उसका। तो अब मैं कोशिश करती हूँ गाइस कि मैं दोबारा चलाऊँगी, ठीक है। गाइस आप काफ़ी ज़्यादा तो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा आ गई स्कूटी चलानी, अब थोड़ी सी रह गई बाकी, अब बनाऊँगी। मगर अब मैं काफ़ी थक भी गई हूँ गाइस, हॉस्पिटल भी जाना है, चाय भाई पीऊँगी, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं कल बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, कह नहीं सकती। अभी तो फिलहाल हम घर जा रहे हैं और काफ़ी सीख ली गाइस। पता नहीं क्यों आज बहुत नर्वस और डर भी लग रहा था, अच्छे से बना नहीं पा रही थी। मगर अब देखते हैं कि कल क्या आता है। फिलहाल आज तो मैंने काफ़ी भी हिम्मत करके बनाई ली। थोड़ा सा बस डर सा लगता है कि आगे से गाड़ी आती है, कभी किसी गाड़ी के ऊपर ठूक ना जाऊँ या फिर कोई गाड़ी वाले के मैं गलती से मार ना दूँ, इसीलिए और कुछ नहीं। अब गाइस जाते हैं घर जाने चाय वाई पीती हूँ, उसके जाऊँगी फिर मैं ऑफिस। हम मिलते हैं रात को आपसे। देखिए गाइस अब हर्षित कैसे बैठा है आराम से चढ़ के स्कूटी पे। देखिए गाइस हर्षित तो गुस्सा भी आ रहा है, चिल्लाने में लगा था गाइस। सबसे ज़्यादा चिल्लाता रहता है मेरे ऊपर, अच्छे से नहीं आती, अच्छे से नहीं चलाते। लोगों की मम्मियाँ देखो कैसे चलाती हैं, आपको देखो। और गाइस गुस्से के मारे डर के मारे और नहीं चला पाती, फिर चिल्लाता है। अब गाइस अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मुझे रिलेट। और गाइस हम आ चुके हैं घर, और आज मम्मी ने अच्छी खासी स्कूटी सीख ली है, और आधी रोड तो मम्मी ने पूरी कवर कर ही दी थी। और गाइस मम्मी लगाएगी शाम को मेहंदी, और मम्मी का टाइम भी हो गया है, चाय भी रेडी हो चुकी है हमारी। अब आपको मिलता हूँ शाम को, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना है घर का। तो शाम को जब मम्मी आएगी, और मम्मी तो अभी मेहंदी भिगा रही अपनी, और चाय पीते फिर मिलते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने मेहंदी भिगाई है। मेहंदी में डाला है मैंने कॉफ़ी और चाय पत्ती का पानी, और मेरे पास आंवला पाउडर था, मैंने आंवला पाउडर डाला है इसमें। अब डालूंगी इसमें 1 एग। इससे बाल क्या गाइस अच्छे होते हैं, बाल शाइनिंग करते हैं और बालों की ग्रोथ होती है। तो कल तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि कल पता नहीं कल शायद जाना पड़ जाए, तो मैंने सोचा कि रात में ही लगा लूँगी मेहंदी
और कल शायद हमारा प्लान गाइस, कल शायद हमारा प्लान है मामा के घर जाने का। अब देखते क्या होता है, कल का कल देखेंगे। फिलहाल अभी मम्मी बेकारी मेहंदी दे सकते हैं आप लोग, और मम्मी इसमें भी एग भी डालेगी और मेहंदी में सब कुछ डाल चुकी हूँ गाइस। मैं कॉफ़ी भी डालेगी अभी। कॉफ़ी डाल दी है गाइस मैंने। अच्छा, हर्षित को डाल दी पता गाइस नहीं है, मम्मी। क्योंकि हर्षित को बस मैं जब डालते हूँ हर्षित ने कहा मम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अपना उसमें दिखा देता। मैंने कहा बेटा अब तो बन गई, बस अभी जो बनी वही दिखा दो। गाइस अंडा पड़ा है, वो अंडा डालूंगी शाम को जब ऑफिस से आऊँगी। गाइस मैं हॉस्पिटल से आ रही थी तो मैंने सोचा कि मार्केट सब्जी लेनी मुझे, तो मार्केट जा रही थी मैं, तो मैंने देखा कि रास्ते में 2 सांड आपस में लड़े थे, और इतने जबरदस्त लड़े थे ना कि गाइस बता नहीं सकती आपस में। और उन्हें एक दो तो सब्जी का नुकसान भी कर दिया। भागते भागते आते गाइस मैं एकदम से किसी एक शॉप के अंदर, दुकान के अंदर घुस गई, और वो सांड भागते भागते वहीं आते। मुझे इतना डर लग रहा था ना, आज बता नहीं सकती। उन्होंने काफी दुकानदारों का, काफी सब्जी वालों का नुकसान किया। देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा था बेचारे की, मतलब कि कहाँ से 2 सांड लड़ते लड़ते आ गए। और सांड ऐसे भाग रहे थे कि फिर एक भैया थे, वो बहुत अच्छे थे, उन भैया ने एक डंडा लेके आया और एक पानी लेके आए, फटाफट उसके ऊपर पानी डाला, एक सांड को अलग भगाया, दूसरे सांड को अलग भगाया, फिर वापस में भाग गए। अदरवाइज वो दोनों ऐसा अगर सांड को नहीं भगाते वो आपस में लड़ते थे, काफी लोगों को नुकसान भी होता, किसी को चोट भी आ सकती थी। मगर मैं उन भैया लोगों को बोलती बहुत अच्छा किया उन्होंने, भैया लोगों ने कहा। जिन भैया लोगों ने सांड को भगाया था, मैं उन भैया लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन अगर वो भैया सांड को नहीं भगाते तो काफी औरतें बच्चे जो रास्ते में चल रहे, जैसे मैं डर रही थी तो और भी बच्चे चल रहे थे, किसी को भी चोट आ सकती थी। उन भैया को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जैसे गाइस आपको पता है मैं आजकल स्कूटी चलाना सीख रही हूँ। आज मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं स्कूटी अकेले कहीं भी जाके चला सकती हूँ। मैं हर्षित को भी थैंक यू बोलूँगी, अपने बेटे को, क्योंकि उसी ने मेरे को सपोर्ट करा है और बोला है कि मम्मी आप सीखो, मैं आपके पीछे हूँ, टेंशन मत लो, आप कहीं नहीं गिरोगे। मैं अपने बेटे को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। गाइस अभी बनाती हूँ पहले खाना, खाने के बाद लगाऊंगी सर मेहंदी हर्षित दिखाएगा। मैं अपना जूड़ा कैसे बनाऊंगी सर, क्योंकि आज मैं इतने अच्छे जूड़ा नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा मेहंदी लगाने में। मैं आज लगाऊंगी अपने हाथों से ग्लव्स पहन के, नहीं तो वैसे तो मैं ब्रश से लगाती हूँ, मगर आज ब्रश से नहीं लगाऊंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं गाइस। आज मैं फटाफट रात को अपने ग्लव्स पहन के हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि वो ना मेरे हाथ खराब होंगे, सिर्फ ग्लव्स तो फिर फेंक ही देंगे हम यूज करने, क्योंकि कल मम्मी को मामा के घर जाना है इसलिए लगा रही है मेहंदी। गाइस हर्षित तो कह रहा कल मामा के घर जाएंगे। अभी गाइस मैं कह नहीं सकती अपने भाई के घर जाऊं ना जाऊं, कुछ कह नहीं सकती, मगर सुबह मेहंदी इसलिए लगाती क्योंकि सुबह फिर पता नहीं होता, कभी कहीं जाना होता है या फिर कोई हॉस्पिटल से कॉल आ जाए, तो मैं हमेशा मेहंदी रात में ही लगाती हूँ, क्योंकि रात में तो मुझे पता है इमरजेंसी कोई कॉल आएगी नहीं। मगर हाँ सुबह का ये होता है कि अगर मैं सर में सुबह मेहंदी लगा लूँ, कभी इमरजेंसी कॉल आ गई तो मुझे जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल, तो इसीलिए मैं सुबह नहीं लगाती हूँ, मैं रात में लगा लेती हूँ। गाइस देखिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मगर मैंने इस मंडा नहीं डाला क्योंकि आज बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लगा रही सकते हैं मेहंदी। वैसे सर मैं तो मेहंदी हमेशा ब्रश से लगाती हूँ, मगर आज मैं अपने ग्लव्स पहन के लगा रही हूँ कि अच्छे से लग जाए। देख सकते गाइस मेहंदी लगाते हैं मुझे। और खाना जैसे कि बन चुका है, अभी लग रही है मेहंदी, फिर मेहंदी लगाने के बाद खाऊंगी खाना।
मेहंदी लग चुकी है। अब रात के बज गए 11। मैंने जल्दबाजी में लगाई गाइस, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। नहीं तो मैं अच्छे से ब्रशिंग से लगाती हूँ, मेरा जूड़ा बहुत अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल पार्लर की तरह। मगर मैंने इस टाइम नहीं बना पाई, क्योंकि इस टाइम बहुत काफ़ी लेट हो रहा था। अगर मैं उसे ब्रश से लगाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए मैंने जल्दी से हाथों से लगा दिया, ग्लव्स पहन के फटाफट से, जिससे कि मेरे हाथ भी ख़राब नहीं हुए अच्छे से, और मेरे मेहंदी भी लग चुकी है बालों पे। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं जल्दी से डिनर करने, और हर्षित को फटाफट खाना खिलाते, से भूख लगी है। अब मिलते हैं हम कल। और गाइस रात के बज रहे 12 और हमारा डिनर हो चुका है। अब हम जा रहे सोने। और आप लोग ऐसे ही गलती करते हो कि जो लोग जिसने सब्सक्राइब करा है वो भी बार बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर देता है। तो आप ऐसी गलती मत करे करो। और अब आपको मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।